दुख धाम को भूलते जाओ, पाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो की युक्ति बताकर ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटने की, पावन बनने के फरमान को हर हाल में मानने की, प्राण भी त्यागने पड़े तो भी पतित नहीं बनने के फरमान पर चलने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। देह के आकर्षण, विनाशी चीजों के आकर्षण ने आत्मा को बंधनी आत्मा बना दिया था और हम आत्माओं ने आधा कल्प जीवन बंध में बिताया है। परमात्मा पुनः हम आत्माओं को जीवन बंध से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने आए हैं। इसलिए सबसे पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और फरिश्ता सुजीवन मुक्त देवता बनने का लक्ष्य देते हैं। फरिश्ता बनना अर्थात पुरानी दुनिया हो, पुरानी देह हो, पुराने संस्कार हो, उनके प्रति किसी भी तरह का कोई आकर्षण का कोई संबंध नहीं हो। हर आत्मा को इन तीनों से मुक्त होना होता है। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा मिलता है। पुराने से पहले मुक्त करवाकर फिर नई दुनिया की विशेषताओं को, दैवी गुणों को धारण करना सिखाते हैं। कैसे सभी के साथ रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है, अर्थात किसी भी तरह के लगाव, प्रभाव, दबाव में नहीं आना है। ये जीवन में रहते हुए जब हम जीवन मुक्ति के संस्कार धारण करते हैं तो इन्हीं संस्कारों के अनुसार सतयुग त्रेता युग का जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। जो संगम युग में मुक्त फरिश्ता बनते हैं वे ही फिर भविष्य में देवता बनेंगे। देवता बनने वालों की प्रकृति दिल व जान से और प्रेम से सेवा करती है, उन्हें सब कुछ उपलब्ध कराती है। संस्कार जब हमारे कठोर हो जाते हैं तो हर कार्य मुश्किल हो जाता है, मिलकर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमात्मा राय देते हैं कि अपने संस्कारों को सरल बना दो तो सारे कार्य इजी हो जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो संस्कार सरल हो जाएंगे। द्वापर युग से हम सब मनुष्य मत पर चल रहे हैं और चलते चलते कलयुगी शूद्र असुर बन गए। अब परमात्मा का फरमान है कि मेरी श्रीमत पर चलकर पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अभी भी मनुष्य मत पर चलते रहेंगे तो गिरते रहेंगे। समझ से हमें अब सिर्फ श्रीमत पर चलना है। बेहद के पिता, सर्वात्माओं के पिता भी बेहद की सुख शांति का वर्षा देते हैं। 21 जन्मों का बेहद का सुख का वर्षा है। 1 जन्म अभी संगम युग और भविष्य में 8 जन्म सतयुग और 12 जन्म त्रेता युग में सुख ही सुख होगा। अगर अमर रहेंगे अर्थात स्व इच्छा से सतयुग में 8 जन्म निर्भयता से शरीर रूपी कपड़ा 150 वर्ष के बाद बदलेंगे और त्रेता युग में 12 जन्म 125 वर्ष के बाद बदलेंगे। ये अमर रहने का वरदान, जहाँ कोई डर नहीं होगा, जहाँ समझ होगी कि हम आत्मा हैं, एक समय पर आकर नया शरीर रूपी कपड़ा लेना है। मृत्यु शब्द से बिल्कुल अनजान होंगे। ये वर्षा और घनेरे सुख का वर्षा जो मिलता है वो अभी के संगम युग के जन्म में श्रीमत पर चलने के आधार से मिलता है। श्रीमत कहती है विकार के विष को छोड़ दो और पवित्र बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अभी हम संगम युग में पवित्र रहते हैं तो अभी भी सच्ची सुख और शांति की अनुभूति करते हैं और समय से पहले स्वयं को तैयार भी कर लेते हैं ताकि जब कर्मातीत अवस्था अंत में हो तो हम निर्भयता से और इस समझ से शरीर छोड़ेंगे कि ये छोड़कर अब हम गोल्डन एजेड शरीर लेंगे। ये समझ का संस्कार अभी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है कि हम अविनाशी आत्माएं हैं। शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे लेकर पाठ बजाते हैं और जब ये पुराना हो जाता है तो बदल लेते हैं। इस विधि से हम स्वयं को अटैचमेंट से मुक्त करते हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स ज्ञान के रूप में, श्रीमत के रूप में हमें मिल रही है। जब हम श्रीमत को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर पवित्र रहेंगे और औरों को भी पवित्र बनाएंगे तो बेहद के सुख का और अमर रहने का आशीर्वाद मिल जाएगा। स्टैंप लग जाएगी जिसे फिर कोई बदल नहीं सकता है। पुनः परमात्मा समझते रहें और तीसरे नेत्र से देखने को कह रहे हैं ताकि दिखाई दे कि वास्तव में
दुनिया बदल रही है और इस बदलाव के प्रमाण पावन बनना बहुत जरूरी है। पतित दुनिया समाप्त हो 2500 वर्ष की नई दुनिया का पाठ चलना है, जिसमें वे ही जा सकेंगे जो अभी पवित्र बनेंगे और पवित्र बनाएंगे। विधि है वहां जाने की, बिना पवित्र बने और वो भी समय से पहले बिना सजा खाए पवित्र नहीं बनेंगे तो वहां जा नहीं सकते हैं। अंत में तो विश्व की हर आत्मा को पवित्र बनना ही पड़ेगा, लेकिन श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने वाले पवित्रता की परसेंटेज और पुरुषार्थ के अनुसार से सतयुग त्रेता युग में जाने का वर्षा प्राप्त करते हैं। महिमा परमात्मा की है, सर्वात्माओं के पिता हैं वो, और सभी की सद्गति भी परमात्मा ही करते हैं। सही रास्ते पर लाना, विकारों से छुड़ाना, देही अभिमानी बनाना, सतोगुणी बनाना, सभी को सभ्य बनाना, पवित्र बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, वर्षा देना, सभी को घर वापस लेकर जाना, राम राज्य स्थापन करना, सब ईश्वर करते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। अंत में सभी उस एक परमात्मा को ही याद करते हैं और मुक्त होते हैं। दुनिया में इस समय बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, जिन्हें शरीर प्राप्त नहीं है क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। अब जब ये आत्माएं, जिन्हें भूत कहते हैं, अगर ये किन्हीं पर सवार हो जाते हैं तो वो मनुष्य बेकाबू हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। वैसे ही विकारों को भी परमात्मा भूत ही कहते हैं, क्योंकि इन भूतों की प्रवेशता अच्छे खासे मनुष्य को बंदर मिसल विकारी बना देते हैं। काम विकार सबसे बड़ा महाशत्रु है, जिसकी प्रवेशता से बाकी के भूत क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी आते हैं। आत्मा काली बनती जाती है, दुखी, अशांत, पाप आत्मा बन जाती है। आत्मा अपने स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म में चली जाती है। जब बिल्कुल कलाहीन बन जाती है, जब बुराइयों से मुक्त होना चाहती है, जब थक जाती है, तब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, दुख अशांति का कारण बताते हैं और समझाते हैं कि अब विकारों पर जीत पहनो। कर्मों द्वारा हमने अपना पाठ बिगाड़ा है, अब कर्मों के द्वारा हमें पाठ को सुधारना है। अभी प्रतिज्ञा करवाते हैं परमात्मा कि पवित्र बनो और श्रीमत पर चलो, पास्ट के पाप कर्मों को भस्म करो, फिर से सच्चे साफ सत्य स्वरूप बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अभी एक जन्म पवित्रता की राखी को निभाएंगे, अंत तक तो 2500 जन्म परमात्मा द्वारा स्थापन हेवन में पवित्रता की पूरी रक्षा होती रहेगी। वहां न देह अभिमान का भूत, न विकारों का भूत प्रवेश कर सकता है। अभी परमात्म छत्र छाया में रहकर हमें स्वयं के पुरुषार्थ से देह अभिमान और विकारों से मुक्त करना है। ईश्वरीय मर्यादाओं और ईश्वर की याद से ही हम मुक्त हो सकते हैं। छत्र छाया और मर्यादाओं में रहने से परमात्मा को हम याद कर सकेंगे। दुनिया आज दुखधाम है, क्योंकि इसमें काम विकार का राज्य चल रहा है और सब लड़ते झगड़ते हैं। परमात्मा प्रवेश करते हैं ड्रामा में तो कल्याणकारी संगम युग शुरू होता है। सर्व आत्माओं को परमात्मा दुखों से छुड़ाने आए हैं। दुखों से तभी हम छूट सकते हैं अगर हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे, ये स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। शास्त्रों को पढ़कर, भजन बंदगी कर, पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करते हुए भी हम सब पाप आत्मा बन गए। काम विकार जितना बढ़ता जा रहा है, उतना अजामिल जैसी पाप आत्माएं बनती जा रही हैं। इसमें संत, महात्मा और सन्यासी भी कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सब इस समय देह अभिमान और विकारों के प्रभाव में हैं। परमात्मा अभी सभी को विकारों के प्रभाव से मुक्त कर निर्विकारी बनाने आए हैं। कामधेनु बनना अर्थात सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। मातेश्वरी ने सबसे पहले ये कर्तव्य पूरा किया। परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय देकर परमात्मा से संबंध जोड़ना अर्थात सभी की मनोकामना पूरी करना, क्योंकि परमात्मा से जुड़ते ही सभी की जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आत्मा को जो चाहिए वो परमात्मा ही पूरी कर सकते हैं। हम आत्माओं को भी परमात्मा का फरमान है कि कामधेनु बनो। पतित से पावन बनाने वाले परमात्मा से सभी को जोड़ना है, ताकि सभी पवित्र बने और उनसे अपने लिए स्वर्ग का वर्षा ले सकें।
परमात्मा सभी को वापस ले चलने के लिए आए हैं, तो हमें लायक बनना है, बाप समान बनना है, तभी हम साथ चल सकेंगे। हर आत्मा को इस समय परमात्मा का फरमान है कि अब सिर्फ पावन बनो। खास ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि न हमें कभी पतित बनना है, न औरों को बनने देना है। बच्चे अगर हैं तो उनकी शादी नहीं करवानी है, क्योंकि शादी करवाना या शादी करना माना पतित बनना। अभी पतित बनने की खास मना है। ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। इसमें समझ मिलने के बाद पतित बनकर अपना अकल्याण हमें नहीं करना है। पवित्र रहेंगे तो अमरलोक में जा सकेंगे। समझ मिली है हमें कि शरीर को चलाने वाली हम आत्माएं परम धाम निवासी हैं। पवित्रता के सागर के हम सब संतान हैं। ओरिजिनल में हम सब पवित्र हैं, इसलिए हमें पुनः पवित्र बनना है। जो पवित्र बनेंगे उन्हें ही परमात्मा साथ ले चलेंगे। परमात्मा के साथ जाना माना कोई सजा नहीं, कोई डर नहीं। देवताओं का राज्य शुरू होना है, इसलिए राजयोग सीखकर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ देवता बनने की श्रीमत दे रहे हैं परमात्मा। श्रीमत पर चलेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों ने श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाया है, इसलिए वे लक्ष्मी नारायण बने हैं। आसुरी मनमत पर अब हमें नहीं चलना है, नहीं तो हम दुखी होते रहेंगे। मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। परमात्मा का साथ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बेड़ा पार तो सिर्फ परमात्मा के साथ ही होगा। विकार जहर है, इसलिए अत्याचार भले हो तो भी इसमें हमें हार नहीं खानी है। सहन कर लेंगे तो परमात्मा का साथ मिल जाएगा। अभी तो सिर्फ ज्ञान अमृत पीना है। पतित पावन ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। कोई भी दुनिया में पावन नहीं है, इसलिए किसी की मत के अनुसार हमें नहीं चलना है। परमात्मा की हर बात सुनकर परमात्मा पिता का वारिस बच्चा बनना है कि भैया सिर्फ परमात्मा है, इसलिए उन पर पूरा निश्चय रखना है। उन्हें ही याद करते हैं तो अंतमति सुगति होगी। अनेकों को याद करेंगे तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। डूब जाएंगे अर्थात दुर्गति हो जाएगी, सजाओं के पात्र बन जाएंगे। कंगाल भारत को अभी परमात्मा सोने की चिड़िया बनाने आए हैं। पुरानी दुनिया की खलास होने से पहले परमात्मा कहते हैं कि पावन बनो। श्रीमत पर चलना है, स्वर्ग के लायक हमें बनना है। अपने लिए राजधानी स्थापन करनी है और अपने लिए राजधानी स्थापन कर फिर राजधानी स्थापन करने में मददगार भी बनना है। आसुरी पढ़ाई को भूल अब बुद्धि ईश्वरीय पढ़ाई में लगानी है। स्वर्ग के लायक अर्थात स्वर्गवासी बनना है। दुनिया दुख धाम है, माया का राज्य है। माया के तूफान आएंगे जरूर, परंतु माया के प्रभाव से बचे रहने के लिए परमात्मा युक्ति बताते हैं कि याद की यात्रा पर रहो। मुझे याद करो, शांति धाम घर को याद करो, सुख धाम स्वर्ग को याद करो। स्मृति और याद ऊंची तो स्थिति भी ऊंची रहेगी। फिर माया कुछ भी नहीं कर सकेगी और बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।